बहुत प्रेरणादायक मूवी है और सच्चाई से बहुत रूबरू कराती है। उनके द्वारा बनाए गए क्रांतिकारियों के साथ कितना कुछ हुआ। उन्होंने जातिवाद को खत्म किया, अंतरजातीय विवाह करवाए, पितृभूमि और मातृभूमि से प्यार है वो हर हिंदू व्यक्ति। हमारा बच्चा बच्चा उनको जाने। इस मूवी के देखने के बाद हम ये चीजें उनको समझा सकते हैं कि देश की वैल्यूज क्या हैं। जहां आज लोग सलमान खान शाहरुख खान की भांडो वाली भीड़ में भरे पड़ा है पूरा बॉलीवुड, वहां पर रणदीप हुड्डा निकल के आता है और वो हमारे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी पर फिल्म बनाता है। सावरकर से कांग्रेस आज से नहीं चिढ़ती है, आजादी के टाइम से चिढ़ती है। वीर हर किसी के आगे नहीं लगता है और उसके इसी शौर्य काम से उसके आगे वीर लगता है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस वक्त वीर सावरकर जी की मूवी देखकर निकली। आइए हम इनसे जानते हैं इन महिलाओं को ये मूवी कैसी लगी। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत प्रेरणादायक मूवी है और सच्चाई से बहुत रूबरू कराती है कि जितना कहा गया वो बहुत कम था, जितनी यातनाएं उन्होंने सही समाज और देश को एक रूप में लाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हम लोग सल्यूट करते हैं। जिंदगी भर याद रहने योग्य ये लोग हैं और प्रेरणा है ये देश के लिए, समाज के लिए, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो इतना सब कुछ 10-10 रुपए के पीछे कर जाते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारी और भी जो उनके द्वारा बनाए गए क्रांतिकारियों के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने वो सारा अपना जो जोश था या जो भी अपना अंदर से भाव थे वो उन्होंने किसके लिए दिए? समाज के लिए दिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए दिए, ना कि अपना दारू की बोतल के लिए किसी को मार दिया, प्रेम प्रसंग में पड़ के किसी को मार दिया। इससे बाहर आना पड़ेगा समाज को। वीर सावरकर जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी विचारधारा थी, उससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। और सबसे बड़ी तो जो मैंने जो चीज़ फोकस की, लिखा तो सही उन्होंने, लेकिन पढ़ना भी आपको जागरूक करता है। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, उसमें रियलिटी में जाने के लिए। मतलब लिखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने इतना बड़ी चीज़ कही। और हिंदुत्व को उन्होंने कैसे पेश किया? उन्होंने किसी को हिंदू नहीं कहा, उन्होंने सिंपल कहा सिंध से लेकर समुंदर तक वो बयान देते जिसे अपनी कर्म भूमि से प्यार है वो सब हिंदू है। हाँ, पितृभूमि और अपनी मातृभूमि से प्यार है वो हर हिंदू व्यक्ति है, जो उनके संस्कारों को, उनकी रीतियों को, जो उनके रीति रिवाजों को मानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा वो थी। उसके बाद आपने देखा उन्होंने जातिवाद को खत्म किया, अंतरजातीय विवाह करवाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े कार्य थे जो सिर्फ सुनने मात्र से लगते थे, लेकिन उस स्वरूप को जब हम देख रहे हैं और उसकी एक्टिंग और जो ऑल ओवर उनका पर्सनालिटी कह सकते हो जिस हिसाब से थी और ओरिजिनल में, बहुत सुंदर था। रियलिटी ऐसे लग रहा था कि आप उसको जी रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कांग्रेस पार्टी को हमेशा से वीर सावरकर से एक चिढ़ रहा है। ये चिढ़ क्यों रहा है जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका अपमान किया जाता रहा है? कभी उनके नाम के आगे से वीर हटा दिया जाता है, राजस्थान में किताबों से वो ऐसा किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को इतना चिढ़ क्यों रहा वीर सावरकर से? देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज़ जानती हूँ, आप राजनीति करें और बहुत अच्छे से करें, पर आप कूटनीति ना करें। जब राजनीति में कूटनीति का तड़का लगाते हैं लोग, तो एक दूसरे पे छीटाकशी नहीं करेंगे। तो आप कहते हैं ना, 100 लोगों के बीच खड़े होकर आप गाली देने लग जाओ, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अटेंशन चाहिए। तो इसी तरह अटेंशन लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है इस तरह की फालतू बातें, बिना लॉजिक की बातें करने का। आप जानिए, आप देखिए, कांग्रेस को खुद आके देखनी चाहिए, दिखाना चाहिए, उस मर्म को, उस तकलीफ को समझना चाहिए। जब उनमें से इस तरह के लोग निकलेंगे ही नहीं तो वो इस तरह की बातें करेंगे। जाहिर सी बात है, देशभक्त सबको चाहिए, पर दूसरे के घर में भगत सिंह होना चाहिए, बहुत बढ़िया था, पर मेरा बेटा नहीं होना चाहिए, सामने वाले का। तो सेम आप समझ सकते हैं कांग्रेस की नीति। वीर सावरकर जी ने एक सपना देखा था अखंड भारत का, वो आखिर तक कहते रहे अखंड भारत। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में एक बार फिर से अखंड भारत का सपना जो उन्होंने देखा था वो हम सब देख पाएंगे, वो पूरा हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। और राम आ चुके हैं, राम राज्य आने वाला है और चल ही रहा है, काफ़ी कुछ बदला है। अखंड भारत की स्थापना भी होगी और जितने हमारे क्रांतिकारी शहीद वीर सावरकर जी हैं और जितने शहीद हुए हैं, सब की आत्माएं ज़रूर कहीं ना कहीं ऊपर बैठ के देखेंगी इस मंजर को और खूब अच्छे से होगा। मैम, आपने मूवी देख लिया वीर सावरकर? बिल्कुल बिल्कुल। कैसी लगी मूवी? ज्योति मैडम है हमारी, इन्होंने हमें दिखाया, हमें मतलब अंदर से एक देशभक्ति के हाँ मूवी है। और इसको देखकर मेरा लग रहा है कि हमारे मन में एक जो जागृति उठी है, अपने वीर सावर जो छुपे हुए थे कहीं हमारे सपनों में ही, बस उनके बारे में हम थोड़ा सा ही जानते थे, हम अब अच्छे से उनको बात समझ आए और एक अखंड भारत हम जैसे वो चाहते थे वैसे ही हमारा भारत अखंड बने और हमारा बच्चा बच्चा उनको जाने और देशभक्ति बने। मैम, कैसी लगी मूवी? मूवी तो अच्छी लगी और देश को कैसे आज़ादी मिली, उनके पीछे किन किन लोगों
का त्याग था, वो सारी बातें भी देखने को इस मूवी में मिली, जो शायद हमें भी इतनी पूरी तरह ज्ञान नहीं था जो हम बच्चों को आगे आने वाले टाइम में दे पाए। तो इस मूवी के देखने के बाद हम ये चीजें उनको समझा सकते हैं कि देश की वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि जब देश आजाद नहीं था तब क्या था और आज हम किस देश में आजादी में जी रहे हैं, उसका अंतर जो है इस मूवी से हमें काफी स्पष्ट दिखता है। तो देश का जो यूथ है उसको क्या आप कहना चाहेंगे इस मूवी को देखने के लिए वो आए, और भी लोगों को आप कहना चाहेंगे वो आए इस मूवी को देखने? हाँ, जरूर आए, जरूर आए। हर चीज में पीछे कुछ ना कुछ ज्ञान होता है और इस मूवी से भी बहुत चीजें शिक्षा मिलती है हमें देखने को, कि जो अपने देश की वैल्यूज हैं जो हम कहीं भूल चुके हैं विदेशी चीजों को अपनाते हुए, तो वो चीजें फिर से हमारे अंदर जागरूक होंगी और हम अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी ये चीजें दिखा पाएंगे मूवी के जरिए। शायद हम उनको बैठ के बताएं तो वो उनको भाषण सा लगेगा, और जब हम मूवी के थ्रू कैरेक्टर्स में देखते हैं तो एंजॉयमेंट के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है। इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मूवी नहीं है, ये एक धरती माँ के पुत्र की, एक राष्ट्र के पुत्र की। आपने बहुत सारे तथाकथित राष्ट्रपिता देखे होंगे, लेकिन सावरकर धरती माँ के सुपुत्र हैं और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके, अपने परिधान का, अपने सुखों का बलिदान करके इस राष्ट्र का जो कीमत है, जो अपना मतलब कर्तव्य है, उसको निभाया है उन्होंने। इसीलिए हमने इस फिल्म को जब हमने देखा कि एक जहाँ आज लोग सलमान खान, शाहरुख खान की भांडोवाली भीड़ में भरे पड़ा है पूरा बॉलीवुड, वहाँ पर रणदीप हुड्डा निकल के आता है और वो हमारे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी पर फिल्म बनाता है और वो फिल्म फ्लॉप जा रही है। तो इसलिए हमारा दर्द छलका और हमने कहा अब हम लोगों को कैंपेन चलाकर इस फिल्म को दिखाएंगे। तो तकरीबन कितने लोगों को आपने इस फिल्म को दिखाया है? 85 लोगों को, 90 लोगों के करीब फिल्म को दिखाया है। और आप जाके ना, जितने भी लोग हमने दिखाया उनसे जाके पता करेंगे आप, तो वो लोग सावरकर के बारे में नहीं जानते। आज इस मूवी के माध्यम से वो लोग सावरकर को भी जाने। मैं चाहूंगा आप जाकर ना, जो महिलाएं आई हैं, जो बहनें आई हैं, उनसे इस बारे में जाने। अच्छा, बार बार देखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीर सावरकर को लेकर हमेशा अपमान किया गया। कभी राजस्थान से खबर आती है, उनके नाम के आगे से वीर हटा लिया जाता है। तो कांग्रेस को वीर सावरकर जी से इतना चिढ़ क्यों था? सावरकर से कांग्रेस आज से नहीं चिढ़ती है, आजादी के टाइम से चिढ़ती है। और सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सावरकर जीते जी तो कांग्रेस के दुख का कारण थे ही थे, मरने के बाद भी उनके दुख का कारण रहे हैं। और कभी भी कांग्रेस राष्ट्र हित में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा ही अंग्रेजों का साथ देना, अंग्रेजों के मन मुताबिक काम करना और उसी गुलामी को आगे तक बढ़ाने का जो कार्य करती आई है कांग्रेस, की मानसिकता यही है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के लिए कोई काम नहीं कर सकता है कि कांग्रेस के द्वारा चाहे जितना भी जुल्म ढाया गया वीर सावरकर जी पे, वो झुके नहीं, वो डटे रहे और अपना जो उनका आइडियोलॉजी था उस पर डटे रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कुछ लोग जो चापलूसी करते हैं वो अंग्रेज के साथ अच्छे से हंसते खेलते रहते हो। विनायक दामोदर सावरकर नाम एक व्यक्ति का होता है और उसके इसी शौर्य काम से उसके आगे वीर लगता है। और वीर हर किसी के आगे नहीं लगता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के आगे लगा या फिर उनके बाद लगा तो सिर्फ सावरकर के आगे लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी परिस्थितियों में काम किया है जिस परिस्थिति में लोग खड़े नहीं हो पाते, उस समय ऐसी परिस्थितियों में लड़ने वाला ही वीर हो सकता है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई वीर का हम इनके आगे से टैग हटाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या उनके इस आइडियोलॉजी से आप सहमत है पूरी तरीके से? जो उनका आइडियोलॉजी था, जो विचारधारा थी उनकी, पूरे भारत के अंदर आज हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो सावरकर की आइडियोलॉजी है। और हम सावरकर को उतना ही फॉलो करते हैं जितना हम भगवान की पूजा करने, हवन करने के बराबर श्रद्धा रखते हैं। अच्छा, इसमें दिखाया गया एक सावरकर जी की तरफ से कोशिश होता है अंतर जातीय विवाह, जिस तरीके से जाति पाति का भेद हटे, जिस तरीके से दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है, तो इन सब चीज़ों पे वो चाहते थे ये सब चीज़ देश से हटे। इसको लेकर आप कैसे देखते? क्या ये सब चीज़ वाकई में उनका जो उन्होंने कदम उठाया वो सही था? बिल्कुल सही था। देखिए, आज हमारे लोगों को जातिवाद में बांटा जा रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 3 मोर्चों पर लड़ रहे थे आजादी के समय पर। और सारे क्रांतिकारी बेशक आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सावरकर जी 3 मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक मोर्चा था अंग्रेजों से आजादी का, एक मोर्चा था मुस्लिम लीग के भारत को तोड़ने वाला, जो आज पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने टूट गया माध्यम से, और तीसरा था उस समय की जातिवाद व्यवस्था को खत्म करके अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय संबंधों को स्थापित करने वाले विचारों को लेकर जब सावरकर चलते थे, वो 3 विचारों पर लड़ने वाला अकेला व्यक्ति था। इसीलिए उसका नाम वीर विनायक सावरकर रखा गया। अच्छा, सावरकर जी कहते हैं कि हर कोई हिंदू है, जो जिसे अपने कर्म भूमि से प्यार है, वो सब इस देश में हिंदू है और अखंड भारत की मांग वो आखिर तक वो करते रहे। उनका सपना था अखंड भारत। क्या एक बार फिर से लग रहा है आने वाले वक्त में जिस अखंड भारत का सपना सावरकर जी ने देखा था, वो अखंड भारत हम सब देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। और अखंड भारत ही, जैसे संसार में जीवन के बाद मृत्यु सत्य है, वैसे ही अखंड भारत सत्य है। इस भारत को पूरा अखंड होना ही सत्य है।